मुसीबतों के बाद आशीष आती हैं। याद रखना कि इन आत्मिक लोगों को पता है। तो मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, जो हाय हाय करते हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर करके परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जहां शोभा यात्रा निकालना, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग निकालते हैं, लेकिन मुझे तो जो बात कही पवित्र आत्मा ने, मैंने वो आज तक पूरी की है। और हर साल मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर कि ये 2 शोभा यात्रा में कि जो लोग मेरे साथ जुड़े, पवित्र आत्मा वो आज से बड़ी ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप इस शोभा यात्रा में देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वो बहन कहने लगी कि ये कैसे हो गया मेरे साथ कि मेरा मोबाइल गुम हुआ और मैं तो सोच रही थी मैं शोभा यात्रा में क्यों गई। याद रखना, कोई महल में चढ़ने से पहले, चढ़ाई चढ़ने से पहले कह रहे कि सीधा नहीं चढ़ा जाता, झुककर चढ़ा जाता है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले झुककर चढ़ा जाता है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई जीत लेनी है तो पहले दौड़ना पड़ता है, बाद में मेडल मिलता है। तो आज याद रखना, आप जिस चीज में लिए दौड़ रहे हैं, अगर अब तक नहीं मिला, शोभा यात्रा जो है आपके सफर को आसान करती है। बहुत सारे लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं। देखो 11 किलोमीटर का सफर था, लेकिन वो मूसा के पीछे चल रहे थे, लेकिन कभी वो चलते थे कभी नहीं चलते थे, तो उनका सफर लंबा हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप कहें कि छोड़ो ना, हमारे शहर में भी शोभा यात्रा हो रही है, छोड़ो ना, या आप यर्दन नदी में कह रहे हम डुबकी ले लेंगे, हमारे तो बिल्कुल इजराइल के पास में ही, हम तो फॉरेन में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर वहां पर बच्चा नहीं मिला है, नहीं कोई काम बना है, तो एक बार आकर देखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन आप यूं चल रहे हैं, अभी भी यूं चल रहे हैं, लेकिन अगर आप मूसा के पीछे चलेंगे तो इसी समय कह रहा है कि वो सफर लंबा नहीं होगा। ये शोभा यात्रा के दिन वो है, कह रहा है जब आप चलते हैं, परमेश्वर के लिए चलते हैं, चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं और हालेलुया का नारे लगा रहे हैं। यीशु जब नारे लगा रहा था और इसी समय वो दीवार गिर गई। आज याद रखना, जब हालेलुया के नारे लगाओगे वो प्रॉब्लम्स की दीवार गिरेंगी, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर गिरना चाहता है। इसलिए ये आज पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। कहता है सुलेमान ने कह रहा आकाश खोलने का तरीका बताया आपको, कह रहा कि आज प्रॉफिट बजिंदर ने कह रहा कि बाइबल से कह रहा ये आकाश खोलने का तरीका बताया कि आप जब शोभा यात्रा में आएंगे आकाश नहीं खुलेगा, उसके साथ साथ मेरे परमेश्वर का दिल भी खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको खुलवाना या नहीं वो मर्जी है आपकी। मैं प्रॉफिट होने के नाते आपको एक तरीका बता रहा हूं। पहला राजा 18 के 42 और 43 में लिखा, कह रहे कि वहां पर अहाब राजा के को जब पता लगता है कि यार के मेरे आकाश मेरे लिए बंद हो गया, मतलब वहां पर बंद हो गया, बारिश नहीं हो रहा था, तब अहाब खान उसी समय वो किसके पास गया, फटाफट दौड़कर जो है वो उसी समय एलिया के पास गया, प्रॉफिट के पास, और जाकर उसने जब प्रेयर किया तो उसी समय उसको मालूम था कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा, मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा, मुझे अनॉइंटिंग प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा, अनॉइंटेड प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट तो बहुत होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पास्टर भी बहुत होंगे, मैं कह रहा हूं कि चर्चेस भी बहुत होंगे, जहां आपका दिल करता है जाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे जो बात बोल रहा है, जो मुझे कहा है पवित्र आत्मा ने, मुझे कहा जो कह रहा है कि शोभा यात्रा अटेंड करेगा 15 और 20 को, और जो कह रहा है कि यरूशलेम में आया करेगा, मतलब क्रिसमस पर 25 दिसंबर में, कह रहा उसके कामों खुल जाया करेंगे, आशीष आया करेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगियों में बहुत सारी आशीष देगा। और अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, तो परमेश्वर इसी समय वो बंधन को तोड़ना चाहता है। लेकिन अहाब समझ में नहीं आ रहा था, जिद कर रहा था नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन अहाब को कह रहा जब पता लगा कि एलिया ने मुंह से निकाला 3.5 साल बारिश नहीं होगी, तो उसके बाद कह रहा दौड़ कर गया। और इसी समय हो सकता है कह रहा आपकी जिंदगी में भी किसी ने शराब दे दिया हो कि जहां तेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर किसी ने शराब दे दिया हो, कोई माई का लाल आपको ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि परमेश्वर के इन दिनों में कह रहा आप आएंगे तो आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी यीशु के नाम में। और ये दौड़ कर गया, लिखा तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसके 43 में लिखा कि और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। लेकिन एलिया ने कहा फिर 7 बार जा, मतलब उसने 7 बार प्रेयर किया। मतलब आज आपकी जिंदगियों में बहुत बार लगता है कि मेरे लिए आकाश खुल जाएगा, मेरे लिए बिजनेस खुल जाएगा, मेरे लिए फौरन खुल जाएगा, लेकिन बहुत बार खुलता नहीं है, उसे खुलवाना पड़ता है। याद रखना, यहां पर कह रहे कि आहाब राजा आया, लेकिन उसी समय आकाश उसी समय नहीं खुल गया। लेकिन उसने कहा कह रहा 7 बार प्रेयर किया उसने घुटने टेक कर। अगर आज आप सोच सकता है कि आपके लिए आकाश बंद है, मैंने कहा शारीरिक से आत्मिक बनना आपको, दूसरा अभिषेक प्लेस पर आना, तीसरा आपको घुटने टेक कर प्रेयर करना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं आज कितना भी अकाल पड़ाओ, कितना भी कर जाओ, कितनी भी समस्या हो, कह रहा 3.5 साल अगर आपको बच्चा नहीं है, इसका मतलब आकाश बंद है। 3.5 साल से एक भी नौकरी नहीं है,
आपने अब तक कह रहे कोई विदेश का वीजा आपकी जिंदगी में नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब आपके पल्ले नहीं लगी है, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि कोई आपने दर्शन आज तक परमेश्वर का नहीं पाया, आप अब तक आत्मिक नहीं बन पाए, आपको प्रेयर करनी नहीं आती, 3.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के दर्शन नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूं कि ये दिन है, कह रहा जिस दिन आप दर्शन करते हैं यीशु मसीह के नाम में, मतलब कि अद्भुत है, इन दिनों में अद्भुत होगा और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग इन दिनों में उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग भेंट बोते हैं, लेकिन ये दौड़ा दौड़ा गया, इसकी समझ में आया और उसने कहा लिया मैं समझ गया हूं मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। और उसी समय पर उसने प्रार्थना किया, लेकिन उसने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 7 बार जब किया तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आकाश खोल दिया। हालेलुया। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा बता रहा था इस मैसेज से कि 7 बार प्रेयर करने का मतलब कह रहा है कि ये 7 बार आपको जो है, अगर कोई 1 बार काम नहीं खुल रहा, 2 बार नहीं खुल रहा, कहता परमेश्वर कहता निराश नहीं होना, कहता कि मैं मांगने वालों की जिंदगियों में, हिम्मत रखने वालों की जिंदगियों में, विश्वास करने वालों की जिंदगियों में कह रहा है मैं आकाश जरूर खोलता हूं। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपके लिए आकाश खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आकाश खुलवाने के लिए? अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो एक बार ऐसे ही बॉम्बे से एक बहन थी और उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा था, 20 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन वो उसने आई और उसने हमारी यात्रा को जो 15 तारीख को थी वो भी अटेंड किया, 20 तारीख को चंडीगढ़ में अटेंड किया, 25 को यहाँ पर रही और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराइकल कर दिया। जैसे ही वो घर गई तो उसमें बोल रही थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि ट्यूबें बंद है लेकिन वो भी ठीक होगी, और गिल्टियां गांठें थी वो भी चली गई, और उसी समय बोलती है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं हो सकती, डॉक्टर ने मना कर दिया था, आज उसके पास एक सुंदर बेटा है। परमेश्वर आशीष देता है। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, टेस्टमनी है कि मुर्दा तक जिंदा हो गए इन दिनों के अंदर, परमेश्वर ने आशीष दिया। बहुत सारे लोग आशीष में बदलते चले गए। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज जो आकाश बंद है, पवित्र आत्मा मैं आज आत्मिक होने की तैयारी करता हूं। परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपके लिए आकाश खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज रात आपकी जिंदगियों में जो काम रुके हुए हैं वो खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक आत्मा में देखो यहां गलातियों की किताब 5:17 में लिखा, कह रहा शरीर रोकता है आत्मिक बनने से, मतलब शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। इसका मतलब कह रहा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। किस लिए? कारण, रीजन, कहता है इसलिए कि जो तुम बनना चाहते हो वो बन ना सको। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS अफसर, आप क्या बनना चाहते हैं? फिल्म स्टार, एक्टर, लेकिन आप नहीं बन पा रहे हैं वो जो आप सोच कर गए थे अपने माँ बाप को छोड़कर पैसा लगाकर बॉम्बे में, लेकिन वो बने नहीं हो अभी तक। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार कह रहा कि ये अनॉइंटिंग होती है, प्रार्थनाएं आपको बनाती हैं। याद रखना, कह रहा कि कई बार आपकी प्रार्थना से काम नहीं होता, इसलिए परमेश्वर ने अनॉइंटिंग प्लेस रखे होते हैं, अनॉइंटेड कह रहा कि लोग रखे होते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करें और आपके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब जो आकाश बंद पड़ा है वो हमारी प्रार्थना से आज आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपके जितने मेरे साथ जुड़े हुए पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज डबल आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी और आप आने वाले समय में पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों हम देखते हैं कि 13:7 में क्या लिखा, कह रहा कि जब तक आत्मिक नहीं बनता उसकी जीवन में आशीषें नहीं खुलती। लिखा वह सब बातें सह लेता है। कुछ लोग बोलते हैं पापा मैंने झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, नशा नहीं किया जिंदगी में, फिर भी मेरे काम क्यों नहीं खुल रहे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो सब बातें सह लेता है। इसका मतलब सबसे पहले आत्मिक वो होगा कह रहा कि जो दुख को अपने कर्म जैसे मर्जी हो, लेकिन कह रहा कि वो हर एक बात को सह रहा है। कह रहा सब बातों की प्रतीति करता है, विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। अगर आज आप धीरज रखते हैं, कह रहा सब बातें सह लेते हैं और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर एक दिन मेरी जिंदगी में जरूर आकाश को खोलेगा, मैं कह रहा हूं उसके लिए कोई माइका लाल आकाश बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर उसके लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह कह रहे कि वो आत्मिक बनने के लिए आया और उसने उसी प्लेस पर आया और जहां पर यूहन्ना खड़ा था और उसने कहा, कह रहा है कि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको एक अधीनता का पाठ सिखा रहा है परमेश्वर कि जब आप कह रहा है कि हो सकता है सालों साल से प्रेयर कर रहे हो लेकिन आपकी आशीष में एक शैतान आपके बीच में रुकावट पैदा कर रहा हो, तो पवित्र आत्मा आपके लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आपको ये चीज करनी है, यहां कर मांग कर जाना है। मैं कह रहा हूं पूरे साल में अगर आप नहीं आए, एक साल में, इस साल में एंड में आप जो आ रहे हैं 2024 आपका बहुत सुंदर होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहन बोलती, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मैं कैसे बनूं, क्योंकि मेरे विचार मुझे गिरा देते हैं, मैं आत्मिक नहीं बन पाता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मेरे अंदर पता नहीं गंदे गंदे विचार आते हैं। तो उसी समय पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जलाता हूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैं करूंगा, मेरे लिए हो जाएगा,
करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि अपनी देह को मारना कूटना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने मुक्के मारने और कूटना इसको कि देह मेरी ठीक हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और जिलाता हूं और बोलता हूं अपनी देह की को काम में लेकर आता हूं। इसका मतलब अपने मनों को, अपने विचारों को वो तैयार करता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज प्रेयर करने वाला व्यक्ति एक आत्मिक बनता है, अनॉइंटिंग प्लेस पर जाता है और परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। लेकिन उत्पत्ति के 6:3 में एक जगह परमेश्वर से जब कह रहा लोगों ने बार बार पाप पर पाप किया, तो उसी समय जब आदम और हवा के लड़कों का टाइम था कि भेंट चढ़ाना और अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, प्रार्थना करना। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आकाश कब बंद हो जाता है कि बेशक आपने कोई पाप ना किया हो, लेकिन फिर भी आपके लिए आकाश बंद हो गया। तो उसका रीजन ये है कि कई लोग आत्मिक होने के बाद भी वो अपनी जिंदगी में उनकी प्रेयर लाइफ कम होती है और इसलिए वो कई बार अपनी जिंदगी में आशीष नहीं पाते। आदम और हवा क्या कर रहे थे, जब आत्मिक होने का टाइम हो गया, आत्मिक बन गए, लेकिन उसके बाद उसके कैन और हाबिल दोनों बेटे उसके जो है भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आदम और हवा नहीं जा पाए। और उसी समय परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा कि ये क्या, और उसके भाई ने उसको मार दिया, बड़े भाई ने। मैं उसी समय कह रहा कि कैन ने हाबिल के सिर में ईंट मारा और उसी समय क्या हो गया, वो मर गया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये तो घोर पाप हो गया। तो उसी समय आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है कि आज भाई भाई का दुश्मन है, आज बहन बहन की दुश्मन है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं चर्चों में भी पास्टर का दुश्मन हो रहा है, आज विश्वासी का दुश्मन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जब परमेश्वर ने इन चीजों को देखा तो उत्पत्ति के 6:3 में उसका दिल रो पड़ा। उसने गुस्से में आकर एक बात बोल दी। आप देखो क्या लिखा, कह रहा यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। अब मैं तंग आ गया हूं। एक माँ दुखी हो जाती है, कई बार वो बोलती है मैं इसको कितनी बार समझाऊं, रोज शराब पी क्या जाता है। कहती है मेरे पेट से पैदा ही ना हो, अगले बार आए ना मेरे पेट में। ऐसा होता नहीं है, अगली बार कोई नहीं आता, एक ही जीवन है। लेकिन यहां पर उसने ऐसा कह दिया कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। रोज मैं इनको कैसे समझाऊं कि पाप ना करो, पाप ना करो, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। कहता है उसकी आयु 120 वर्ष होगी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारी आयु उस समय बहुत लंबी थी और परमेश्वर ने हजारों साल जीते थे लोग। 120 साल कोई माई का लाल जीता नहीं है, लेकिन क्या हो गया, वो घटती जा रही है, 90 होते जा रही है, कभी 70, कभी 60, 70, 60 ये हो रहा है। आजकल लोग 60, 70, 80, 90 में चले जाते हैं। 100 का आंकड़ा भी नहीं रहा आजकल तो। लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप चाहते हैं कि आकाश खुले लंबी आयु का, अगर आप बीमार हैं आपके लिए चंगाई का आकाश खुले, अगर आप कर्जे में हैं तो आपके लिए धन का आकाश खुले, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आकाश खुले, तो परमेश्वर के दिल को खोल दो आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दिल कैसे खुलता है, कह रहा है कि जब आप घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के चाहे कुछ मिले ना मिले मैं सब बातों को सह लूंगा। परमेश्वर अगर नहीं मिलेगा तो मैं चर्च छोड़ दूंगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बोलता है कह रहा मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल। परमेश्वर कहता है सब बातें सह लूंगा। कहता है कि परमेश्वर का दिल ठुका हुआ है, परमेश्वर का दिल ठुका हुआ है, आपके ऊपर नजर है उसकी। लेकिन आज शैतान कह रहा है कि बोलता है, कह रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ लालच के लिए परमेश्वर तेरे पास आया, इसलिए परमेश्वर उनकी चेकिंग करता है। याद रखना परमेश्वर कभी किसी की बाजू पकड़ के छोड़ता नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपके हाथ छोड़ने वाला नहीं है। वो आपकी जिंदगियों में कोई मिराइकल करने वाला आज रात। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई मिराइकल करेगा और मेरे लिए आकाश खोलेगा। बस आपको कहना है हाथ उठाकर कि परमेश्वर के समय मैं हाथ जोड़कर इस समय तेरे सामने विनती करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर कि मैं जो मांग रही हूँ आज पवित्र आत्मा मेरे लिए आकाश खोल दे। जो तू जैसे जो कहेगा मैं करूंगी। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए वो बात पूरी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। यहाँ पर परमेश्वर का दिल टूट चुका था इंसानों से, इसलिए उसने इतनी गहरी बात कह दी कि मेरा दिल अब टूट गया, अब ये लोग इतने साल जिएंगे। बस मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि अगर आज आप परमेश्वर को वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर, तो मैं कह रहा हूं कि आज आप पवित्र आत्मा से वो लेकर जाएंगे जो अब तक नहीं लिया आपने। आप वो आशीषों को देखेंगे। लेकिन शैतान क्या करता है, शारीरिक होने से रोकता है। उसको मालूम है कि आत्मिक होने से रोकता है। उसको मालूम है कि ये शारीरिक लोग हैं और ये आत्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार रोकता है। शैतान क्या करता है, शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देगा, याद रखना, क्योंकि शैतान उसको रोकता है हमेशा। शारीरिक व्यक्ति चर्च नहीं आएगा, शारीरिक व्यक्ति कह के बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा। इसलिए हम कई बार आपको आत्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, प्रचार करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो इसका मतलब यह था कि इन दिनों में जो शारीरिक थे, सुलेमान ने उनको कहा कि परमेश्वर अगर ये शारीरिक लोग गलती कर रहे हैं, अगर ये कभी भूले भटके से आत्मिक बनने की कोशिश करें, माफी मांग ले, तो प्लीज इन्हें माफ कर देना। याद रखना
और लेकिन कहता है कि मेरे प्लेस पर। तो मैं यही आपको समझा रहा हूं कि ये वो दिन चल रहे हैं। अगर आप 15 तारीख को हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन दिनों मेरी प्रेयर यही है कि परमेश्वर अगर कोई भूला भटका भी आ गया तो इसके लिए आकाश खोल देना यीशु मसीह के नाम में, इसके लिए ब्लेसिंग खोल देना यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा है कि एक दान करने वाला इन दिनों के अंदर आशीष को पाता है। देखो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं प्रेयर करूं और मैं चंगा हो जाऊं। ठीक है, आप आओ, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मैं 15 दिसंबर को आपके लिए जलंधर ताजपुर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी यीशु मसीह की, तो उसी समय मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। लेकिन एक प्रेयर है आपकी जिससे आकाश खुलता है, दूसरी प्रेयर मेरी प्रेयर से आकाश खुलेगा, तीसरा आपके आत्मिक जीवन से आकाश खुलेगा। लेकिन एक गहरी बात यह है कि चौथा कह रहा भजन संहिता 41 के 1-2 में लिखा, कह रहा कंगाल की सुधि जो लेता है, कह रहा है कि वो यहोवा की सुधि लेता है। याद रखना, यहोवा उसकी सुधि लेगा। फिर लिखा कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है, मैं कह रहा हूं वहां लिखा रखता है, लेकिन विपत्ति के दिन यहोवा उसकी सुधि लेगा। हालेलुया, मतलब उसको बचाएगा। इसका मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, कह रहा है यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान, मतलब सबसे फेमस बंदा होगा। कौन? कह रहा है कि जो परमेश्वर की शोभा बढ़ाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की शोभा बढ़ाएगा। कह रहा तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी समय हमारे देश से एक आदमी, एक ज्योतिष गया और उसने जाकर सोने की चीज चढ़ाई। उसको मालूम था, कह रहा है मेरे लिए सोने के देश में रहता हूं, सोने की चिड़िया कहलाता है ये देश, लेकिन मैं जाऊंगा यरूशलेम में, और अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसने कहा, कह रहा कि मैं जाऊंगा और वहां पर इसी समय मैं बांटूंगा और जाकर ये बीज दूंगा, भेंट दूंगा और मेरे देश का भी भला हो जाएगा। आज उस व्यक्ति की वजह से हमारे इंडिया का भी भला हो गया, उद्धार आ गया यहाँ पर। अगर वो ना जाता तो मैं कहता हूं कि शायद उद्धार ना आता। अगर आज आप इस प्लेस पर आएंगे तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम जरूर आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलने वाली है, आपकी हर एक आशीष को खोलना चाहता है परमेश्वर। लिखा कि वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने यीशु मसीह कह रहा कि उस समय में वहां पर छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता कि क्या था वहां पर, वो खुरली में पड़ा हुआ था और इसी समय वहां पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होगी और इसी समय उसके दर्शन करने के लिए गए थे। तो आपको जाना पड़ेगा। अब मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि उस शहर में, उस देश में जहां पर भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आपको जाना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो आशीष को दे रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। अगर आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है आज रात आपके ऊपर। लेकिन आपको 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी में करनी है। आपको शारीरिक से आत्मिक होना है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मिक बन नहीं पा रहा हूं, यही दिन है, यही दिन है। अनॉइंटिंग प्लेस ऐसी चीज होती है, कह रहा है कि जाकर उसी समय जब नामान ने डुबकी लिया, बोलता है मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा, मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मुझे बात नहीं। वो गया एलीशा के पास, उसके बाद बदतमीजी किया, लड़ने लगा उससे, लेकिन उसने कहा जाके पानी में डुबकी ले लो चुपचाप। अनॉइंटिंग प्लेस वहां पर है और वो गया और उसी समय उसने कहना मान लिया। इसका मतलब कि आज आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम होने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था यूएसए से मेरे पास आया, बोला कह रहा मेरा लड़का बिल्कुल डंगर है, डंगर कुछ नहीं करता। मैंने कहा नहीं, आप डंगर ना बोलो उसको, ये बहुत कुछ करेगा। कहता है कि नहीं ये कुछ नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आप कह रहे कि मैं वापस जा रहा हूं, कल मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा नहीं, आप हमारी 15 तारीख और 20 तारीख पिछले साल मैंने कहा शोभा यात्रा अटेंड करके जाओ और 25 क्रिसमस। वो बेचारा तीन फंक्शन अटेंड करके गया और परमेश्वर ने क्या किया उसके लाइफ में, वो वहां पर गया, उसका 15 करोड़ रुपए का फायदा हो गया और वो कहने लगा कि मैं तो आपको अपना सब कुछ बनाना चाहता हूं। मैंने कहा आज पैसे ने आपकी अकल खो